संतों ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य बताया है। क्या बताया? दुनिया में तो वैसे 7 आश्चर्य बताए हैं, बताए कि नहीं बताए? जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है, लेकिन वो 7 आश्चर्य नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आज भागवत के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य जो है, जो क्या है कि सुलभम भगवद नाम जीव्यास वसवर्तनी तत्रापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम मत्परम। सुलभ भगवान नाम है, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है और जीव हमारे वश में है, फिर भी ये जीव नरक की यात्रा करता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, दादू कहते पच मुए कर कर बहुत उपाय। कितने उपाय कर लो, कितने गुड़िया के भोपाओं के महाराज कितने भोपा चेंज कर लो, कितने देवताओं के ढोक दे लो, जब तक राम जी का नाम नहीं लोगे, जब तक मेरे राम का आश्रय नहीं लोगे, तब तक जो है एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए, तब तक इस जीव की जलन नहीं मिटने वाली है। इस जीव की जलन कब मिटेगी? जब हम जो है संतों के चरणासीत होकर के, गुरु महाराज के चरणासीत होकर के, जो गुरु महाराज के द्वारा दिया गया जो राम मंत्र है, जो बीज मंत्र है, उसका जाप करेंगे, उसके प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी जाकर के हमारी जो जलन शांत होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आज भागवत का जो अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस का जो है विश्राम किया जा रहा है। और सज्जनों, विश्राम करना तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि विश्राम करना सीखा नहीं है, कथा शुरू करना ही सीखा है सज्जनों। तो मैं तो मेरे दादू दयाल जी महाराज के, मेरे गुरु महाराज के चरणों में जो है मेरी वाणी को समर्पित करता हूँ कि प्रभु मुझे विश्राम नहीं आता है, और मैं तो चाहूँ कि राम जी के नाम की यह गाथा कभी विश्राम होनी नहीं चाहिए, ये तो निरंतर चलती रहनी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जो वाणी है महाराज, मेरे पास संगीत नहीं है, न मैं कोई भजन गाना जानता हूँ, लेकिन हमारे साथ में जो है संगीत मंडली आई हुई है, जिन्होंने बड़ी सुंदर मधुर भजनों के माध्यम से इन उपदेशों में, इस कथा में रस डाला है। देखो, औषधि और उपदेश हमेशा कड़वे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को माता क्या करती है कि पतासे में दवाई को मिला करके खिला देती है, बच्चा जो है उस पतासे के चक्कर में दवाई को खा लेता है। तो संगीत के माध्यम से आप लोगों को एक कड़वी औषधि दी जा रही है, जो बहुत ज्यादा जो है हमारे जीवन में बदलाव लाएगी, परिवर्तन लाएगी और राम के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ाएगी। तो इन संगीत कलाकारों ने इस कथा में जो है मिठास मिलाया है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके स्वागत के लिए। और साथ ही वेद मंत्रों के द्वारा भागवत का पूजन, मंत्र पुष्पांजलि और भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, जो स्वयं कथा करते हैं हमारे, ये स्वयं कथा करते हैं, इनके भाई भी कथा करते हैं। और इस भागवत से पहले शिव पुराण से पहले इन्हीं के घर जो है कथा करके आया हूं मैं। हमारे पंडित जी महाराज जो सोजीदास जी बाबा के जो है कृपा पात्र है, बड़ा सुंदर है इनका सरल स्वभाव, और स्वयं कथा करते हुए और भागवत का मूल पाठ करने के लिए हमारे मध्य में आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए पंडित जी महाराज के लिए। और आज के दिन जब धूप जो है गर्मी पड़ रही थी, तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि सब भक्तों को, श्रद्धालु जनों को, माता बहनों को, भाइयों को गर्मी तो लग रही है, पर करे क्या। कथा में जो है 5 तो बजा नहीं है, कथा तो सुना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो टेंट वाले भाई हैं, इन्होंने इतना सुंदर टेंट लगाया हमारा, कितना सुंदर लगाया कि यदि पाइप का टेंट होता ना, पाइप का टेंट होता तो दूसरे दिन की कथा में ऐसा झक्कड़ आया कि ये टेंट जो है वहां नदी में जाकर के मिलता। हाँ, लेकिन इन्होंने ये ट्रस्ट टेंट लगाया है और बड़ी सुंदर इन्होंने
व्यवस्था की है, कूलर लगाए हैं। और क्या नाम है, राम खिलाड़ी जी का हाँ, राम खिलाड़ी जी मीणा है ऑपरेटर, इस टेंट के मालिक, और खिलचीपुर से जो है यहाँ आए हैं। हाँ, हिंडोन के पास से ये टेंट आया है, हिंडोन से आया है महाराज टेंट। एक बार जोरदार ताली होगा इनके लिए। और मेरी जो आवाज है, मेरी आवाज बहुत कर्कश है, सुनी गुंजा, लेकिन माइक में तो बड़ी मधुर लागे। और इमाम मेरो पूछता है तो बार बार मैं टेंट वाले भैया से जो है ये रिंकू डीजे साउंड और करोड़ी का ये साउंड भी देखो आपके गांव का, और इससे बार बार इशारा करता रहता हूँ कि भैया गला बैठ गया यार, थोड़ा बटन को इधर उधर मरोड़ दे। तो इसमें जो है मेहनत करते हुए इस मेरी कर्कश वाणी को मधुर बनाया। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। और हमारे जो एक और ब्राह्मण देवता ये किरोड़ी के ही हैं, इन्होंने भी अपना जो है पूरा सहयोग पंडित जी के साथ साथ आरती इत्यादि करवाने में पूरा सहयोग दिया है। और स्वयं पूजा पाठ जानते हैं, लेकिन नहीं महाराज आप ही करो। और स्वयं पीछे रह करके हमारे जो साथ में पंडित जी आए उनको आगे किया। एक बार जोरदार ताली हो इनके लिए। और ताली बजाने में कंजूसी मत करो। आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए नहीं बजवा रहा हूं, बजवाऊंगा, रुको। और एक और हमारे जो रमेश जी भगत जी कहाँ है? रमेश जी है, बैठे हैं यहाँ पर, रमेश जी प्रजापत, एक बार खड़े हो जाओ। हाँ, ये भगत जी है। मैं किरोड़ी को जानता नहीं था, लेकिन ये महाराज जी के पास आए। महाराज जी ने कहा कि हमें कोई संत से कथा करवानी। इन्होंने कहा कि महाराज हमारे महात्मा जी कथा करते हैं, और इन्होंने महाराज से मेरा कांटेक्ट करवाया है। इनकी वजह से आज मैं करोड़ी में हूं। एक बार जोरदार ताली हो जाने के लिए। और जहां पर हम रुके हुए हैं, मनीराम जी मार साहब बड़े सरल स्वभाव के हैं हमारे।